हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी का प्रयोग संख्या 4 लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य में विभवमापी द्वारा दिए गए दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की गणना करना। आवश्यक उपकरण: विभवमापी, संचायक सेल, धारा नियंत्रण, प्लग कुंजी, द्विमार्गदर्शी कुंजी, प्रायोगिक सेल, एक लेक्लांचे सेल और एक डेनियल सेल, धारामापी तथा संबंधित तारें। उसके बाद सिद्धांत में यदि विभवमापी के तार की विभव प्रवणता k हो और प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल E1 व E2 हो तो उसके संगत संतुलित लंबाई क्रमशः L1 व L2 हो तो E1 बराबर k L1 समीकरण नंबर 1 और E2 बराबर k L2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर E1 अपन E2 बराबर L1 अपन L2। इससे हम लोग प्रेक्षक तालिका में हेडिंग डालकर लिखेंगे E1 व E2 के लिए सारी। ये आपका इसके नीचे, इसके बाद हम लोग प्रेक्षक तालिका देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसके प्रयोग संख्या 4 का आरेख देखेंगे। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह प्रयोग संख्या 4 का आरेख है। इस प्रयोग संख्या 4 में दो आरेख है। जो पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको अगले स्क्रीन पर दिखाई जाएगा। ये आप इस प्रयोग में आपको दो आरेख बनाने हैं। इसलिए मैंने इससे पहले प्रयोग 1 से लेकर 3 तक का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है। अपने आप ने उसको नहीं देखा है तो आपको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रेक्षक तालिका देखेंगे। इसमें क्रम संख्या लेक्लांचे से E1 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति, डेनियल से E2 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति, E1 अपन E2 को L1 अपन L2 और मध्यमान। उसके बाद हम लोग उसमें खाना बना के पूरे तारों की संख्या, जॉकी का पाठ्यांक, संतुलित तार की संख्या, पूरे तारों की संख्या, जॉकी का पाठ्यांक और संतुलित लंबाई L2। इसमें हम लोग सारणी को भर लेंगे जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया है उसी तरह आपको सारणी को भर लेना है। उसमें इस सारणी को कैसे भरते हैं इसके लिए हम लोग गणना करते हैं। पहले प्रेक्षक के लिए E1 अपन E2 बराबर L1 अपन L2 तालिका से उससे मान रखते हैं तो जो 1.1 आता है जो 1.2 के बराबर है। दूसरे प्रेक्षक के लिए E1 अपन E2 से निकालते हैं उसी तरह इसका भी मान 1.2। इसी तरह तीसरे के लिए प्रेक्षक के लिए 1.2 आता है। इसके बाद ये आपका आरेख संख्या 2 है। इसमें हम लोग संचायक से, लेक्लांचे से, द्विमार्ग कुंजी, धारा नियंत्रण और डेनियल सेल और एक प्लग कुंजी और सबसे नीचे हम लोग एक विभवमापी से इन सारों को सबको एक से सभी को एक दूसरे से जोड़ देते हैं जैसे मैंने इस फिगर में बनाया है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इस फिगर का और इस वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप कमेंट करेंगे तो। इसके बाद हम लोग जो प्रेक्षर का मान निकालें, चारों प्रेक्षर का मान जो निकाले 1.2, उसका हम लोग मध्यमान निकालते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 बटे 4 बराबर इसका मध्यमान निकालते 4.8 बराबर 1.2। उसके बाद परिणाम में दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात 1.2 है। उसके बाद हम लोग सावधानियां में पहला लिखते हैं, सभी सेलों के धन ध्रुव एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए। दूसरा है, एक सेल से प्रेक्षण लेने के बाद दूसरे सेल से प्रेक्षण लेते तक धारा नियंत्रण का प्रतिरोध नहीं बदलना चाहिए। तीसरा है, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल दोनों सेलों के अलग अलग विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। और चौथा है आपका, जॉकी J को विभवमापी के तार पर रगड़कर नहीं घिसकाना चाहिए वरना तार की त्रिज्या बदल जाएगी। यह हो गया आपका प्रयोग संख्या 4। मैंने इससे पहले प्रयोग 1 से लेके 3 तक का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यदि आपने नहीं देखा तो देख